आज हम पढ़ने जा रहे हैं रसायन विज्ञान का संकरण टॉपिक। संकरण टॉपिक का अर्थ है अणुओं की आकृति को समझाना। संकरण से मेडिकल में भी एक क्वेश्चन आता है, आईआईटी में भी एक क्वेश्चन आता है। संकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें वर्गों में जो तत्व होते हैं उनकी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अब सवाल ये उठता है कि संकरण है क्या? एक ही परमाणु के बाह्यतम कक्षा के अलग अलग कक्षक आपस में जुड़कर समान ऊर्जा वाले समान आकृति के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। संकरण में बनने वाले कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। अब संकरण किस अणु में कौन सा होता है, उसकी आकृति कौन सी होती है, इसके लिए एक सूत्र बनाया गया है। सूत्र में 1/2 केंद्रीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस एकल बंध से जुड़े परमाणुओं की संख्या। एकल बंध का अर्थ है जो परमाणु एक बंध बनाते हैं, प्लस अगर किसी अणु पर ऋण आवेश हो तो ऋण आवेश के मान को जोड़ेंगे और धन आवेश के मान को घटा देते हैं। इस सूत्र के अनुसार हमें आंसर के रूप में 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि मान प्राप्त हो सकते हैं। यदि हमारा मान 2 आता है तो अणु पर संकरण sp होगा और उसकी आकृति सरल रेखा होती है। सरल रेखा का चित्र दिए गए अनुसार आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है। यदि आंसर 3 आता है तो संकरण sp2 होगा और आकृति कोणीय मानी जाएगी। कुछ किताबों में इसको समतल कोणीय भी कहा जाता है। 4 होने पर sp3 संकरण होगा। इसकी आकृति चतुष्फलक जैसी है और ये चित्र ये रहा। 5 होने पर sp3d होता है जिसकी आकृति त्रिकोण द्विपिरामिडी जो इस चित्र अनुसार है। 6 होने पर sp3d2 होता है संकरण, आकृति अष्टफलक होती है। कुछ किताबों में वर्गाकार द्विपिरामिड भी कहा गया है और आकृति ये रही। 7 होने पर sp3d3 होता है और आकृति पंचभुज द्विपिरामिड मानी जाती है। इस मान के आधार पर संकरण पता लग जाता है, आकृति पता लग जाती है। अब हमारे को जरूरत पड़ती है कि केंद्रीय परमाणु कौन होता है। केंद्रीय परमाणु किसी भी अणु में वह होता है जो संख्या में सबसे कम है। जैसे H2O में 3 परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है। संख्या में सबसे कम है ऑक्सीजन, इसीलिए हम ऑक्सीजन को केंद्रीय परमाणु मानेंगे। ऑक्सीजन वर्ग 16 का सदस्य है आवर्त सारणी के अनुसार और वर्ग 16 का 6 मान ये बताता है कि ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम संकरण के द्वारा अणुओं की आकृति को 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। भाग 1 केवल बॉन्ड पेयर वाले अणु। ऐसे अणु जिनके पास केवल और केवल बॉन्ड पेयर
होते हैं। भाग 2, ऐसे अणु जिनके पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों उपस्थित होते हैं। अब हमारे को बॉन्ड पेयर कौन होते हैं और लोन पेयर कौन होते हैं ये जानना जरूरी है। H2O की आकृति बना दी है अभी, जो आपको भाग 2 में समझाया जाएगा। H2O में ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाने में सहयोग करते हैं। बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को बॉन्ड पेयर कहा जाता है। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा के वह इलेक्ट्रॉन जो बंध नहीं बना पाते उनको लोन पेयर या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। अब हमें केंद्रीय परमाणु में बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को याद करने का तरीका। वर्ग 2, बेटा मांगे कार सरकार बाप राजी। वर्ग 2 के तत्वों के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वर्ग 13 के तत्वों के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वर्ग 14 के तत्वों के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वर्ग 15 के पास 5, वर्ग 16 के पास 6, वर्ग 17 के पास 7, वर्ग 18 के पास 8। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप आवर्त सारणी पढ़ते हैं और उनके वर्गों को याद रखते हैं तो वर्गों की संख्या का पीछे का अंक देखिए आप। 13 के पीछे 3 आता है, 14 के पीछे 4, 15 के पीछे 5, 16 के पीछे 17 के पीछे 7, 18 के पीछे। ये पीछे वाले अंक ही तत्वों की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं। सूत्र अनुसार हमने केंद्रीय परमाणु को A मान लिया है, जो आपको इन आकृतियों में A दिखाई दे रहा है। उस A को हमने केंद्रीय परमाणु माना है। इन सब के बाद एक उदाहरण के द्वारा हम इस लेक्चर में व्याख्या करके बता देते हैं। अगले लेक्चर में बॉन्ड पेयर वाले अणुओं की आकृति को समझाया जाएगा। उसके बाद वाले लेक्चर में बॉन्ड पेयर व लोन पेयर वाले अणुओं की आकृति को समझाया जाएगा। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको इस सूत्र की व्याख्या करके बता देता हूं। उदाहरण के लिए लिया हमने AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या 3 है। संख्या में सबसे कम है एल्यूमिनियम, इसलिए हम एल्यूमिनियम को केंद्रीय परमाणु मानेंगे। केंद्रीय परमाणु एल्यूमिनियम कौन से वर्ग का सदस्य है? वर्ग 13। वर्ग 13 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। तो 1/2 केंद्रीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ले लेंगे 3। एकल बंध से जुड़े हुए परमाणुओं की संख्या यानी कि क्लोरीन की संख्या कितनी है? 3।
3 को जोड़ देंगे। हमारे उदाहरण में ऋण आवेश नहीं है, धन आवेश नहीं है, तो इनको आप छोड़ सकते हैं। हल करने पर 3 और 3 6, 6 में 2 का भाग दिया, 3 आंसर आया। 3 आंसर आने पर हमारा संकरण क्या होना चाहिए? sp3। तो Al एल्यूमिनियम क्लोराइड में संकरण क्या हुआ? sp2। क्या हुआ? sp2, क्योंकि हमारा आंसर क्या आया? 3। 3 होने पर कौन सा संकरण बोलते हैं? sp2। आकृति कैसी होनी चाहिए? त्रिकोण। त्रिकोण आकृति में हम एक ही जगह किसको रखेंगे? एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम को रख दिया। एल्यूमिनियम को रखने के बाद इन बिंदुओं पे हम क्लोरीन को रख देंगे। इस प्रकार ये रही आपके एल्यूमिनियम क्लोराइड की आकृति, जिसे हम त्रिकोण नाम देंगे। कल हम बॉन्ड पेयर वाले अणुओं की आकृति और लोन पेयर व बॉन्ड पेयर वाले अणुओं की आकृति का अध्ययन करेंगे। निशान क्लासेस के द्वारा केमिस्ट्री के नोट्स लगातार विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। केमिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो मेडिकल में, आईआईटी में क्वेश्चन देते हैं, हम उन सभी टॉपिकों को आपको ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे। ये निशान कोचिंग की एक पहल है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थी भी हमारी कोचिंग का YouTube चैनल देखकर रसायन विज्ञान को आसानी से समझ सकते हैं। अगर वो कोटा में आकर अध्ययन नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो हमारी कोचिंग संस्थान बहुत कम शुल्क पर, निःशुल्क, बिल्कुल फ्री है उसमें, निःशुल्क उसमें। निशान कोचिंग का ये ऐप डाउनलोड करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे टॉपिक आपको निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। और ये आशा करते हैं कि आपको हमारे टॉपिक अच्छे लगेंगे। अगर कोई सुझाव देना चाहें तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।